लाने के बाद पद्मनाभ ने तो पहरेदारी कर दी, सब कुछ लगा दिया, कुछ दासियों की ड्यूटी लगा दी, इसके सुख सुविधा का ध्यान रखना। और कहीं से जब हमने अपहरण करके इसको ऐसे यहां पर मंगवा लिया, वो भी तो बहुत शक्तिशाली है पांडव, और उनके साथ तो श्री कृष्ण है, वो भी न जाने क्या कर डालेंगे। उसने बड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया, पहरा लगाया, ये सब कर दिया। उधर पता चला पांडवों को कि महलों में द्रौपदी तो है ही नहीं। द्रौपदी कहाँ गई भाई? द्रौपदी तो कहीं जाने वाली नहीं। ये क्या बात हो गई, किधर गई? जैसा ख्याल तय हो जाता, कोई बात होगी हो, कोई कुछ रूठ गया हो मन है, वो कहीं चली गई होगी, कहाँ चली गई होगी। यही होता भी मायके चली गई, कहाँ चली गई, वहां चली गई, सब जगह ढूंढवाया, उसका कोई पता नहीं चले। क्योंकि वो इस क्षेत्र में हो तो पता चले, कहीं भी कुछ नहीं पता चला। पांडव बहुत दुखी हुए। नारद जी मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए घूमते फिरते आ गए, और आए और पांडव से बोले क्या बात है, बड़ी चेहरों पर उदासी है सबके, क्या बात हो गई? महाराज क्या बात हो गई, हमारा तो बस बहुत ही नुकसान हो गया, सर्वनाश हो गया, ये समझ लो। क्यों, क्या बात हुई? बात ये हुई महाराज, द्रौपदी का पता ही नहीं चल रहा, वो गई कहाँ, कौन ले गया, किसने उठा लिया, क्या हो गया, पता ही नहीं चल रहा इस बात का तो कुछ भी। आप सब जगह जाते हो, सब जगह पर घूमते हो, कहीं आपने देखी हो कहीं पर? बोले मैंने, भाई मैंने तो कहीं देखी नहीं, कुछ पता नहीं, क्या पता नहीं। फिर भी महाराज आप जाते हो कहीं? बोले एक वो राजा है पद्मनाभ, उसकी राजधानी अमरकंका, मैं एक बार गया था तो वहां, ये तो मुझे पता नहीं वो द्रौपदी है क्या, एक नारी वहां देखी, उसकी शक्ल द्रौपदी से मिलती थी, मैं तो कोई ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपने काम गया था, मैं तो फिर लौट आया। बोले जरूर यही मामला है, ये जो बता रहे हैं कि द्रौपदी से शक्ल मिलती हुई, कहीं न कहीं कहीं न कहीं ये नारद जी का काम पाएगा, और किसी का नहीं। उन्होंने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, बोले महाराज अब तो रहस्य खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं भाई मुझे क्या पता, मैं तो अपने गया था, वो उससे मिलना था, राजा से मिलना था, मैं कोई ढूंढने गया था, मुझे क्या पता। नहीं महाराज पता नहीं तो पता लागे, तो कोई भी बात हो, आखिर पाव पकड़ ले, वाणी की बात मैंने कहनी तो कथा का पूर्ण भाग है। जब पांव पकड़ लिए और नारद जी का मन क्रोध शांत हुआ, बोले भाई उसका तो अपहरण हो गया। अपहरण हो गया? हाँ। कौन ले गया? बोले पद्मनाभ राजा ने अपने किसी मित्र देव के द्वारा यह अपहरण करवाया। बोले महाराज आपकी भूमिका इसमें आपकी भूमिका? बोले हम तो घूमते फिरते रहते, बस गया था, मेरे ध्यान से आ गया, इसलिए बस मैंने तुम्हारे को बता दे और मैं तो चला। नारद जी का तो काम फिर यही था, एक तो पाठ पढ़ाना था द्रौपदी को कि भी तूने मेरे आय का स्वागत नहीं किया तो लो उसका आनंद, और दूसरी बात लड़ाई हुए बहुत दिन हो गए, देखी नहीं कहीं, आपस में बजी नहीं, लड़ाई हुई नहीं, तो आनंद उसका भी लेना था। बोले मैं तो जा रहा हूं, मेरे को तो काम और निकल गई। पांडवों का परस्पर में मंत्रणा हुई। बोले भाई नारद जी ने बता दिया, और काम नारद जी का, चलो काम उनका हो, उनका तो काम ही यही है। फिर अब कैसे किया जाए, वहां से कैसे लाया जाए, लवण समुद्र बीच के अंदर है, फिर किस तरह से बात हो, कौन जाए, कैसे जाया जा सकता है, कुछ समझ में बात नहीं आई। बोले चलो श्री कृष्ण के पास चलते हैं। वहां गए, श्री कृष्ण को भी मालूम था। कल भाई वो पता चला कुछ द्रौपदी का? बोले हाँ जी पता चल गया। कैसे पता चला? बता दी बात कि नारद जी ने ये काम किया, पद्मनाभ के महलों के अंदर में वो है। बोले फिर वहां कैसे जाओगे, इतना बड़ा समुद्र पार करके कैसे पहुंचोगे, क्या होगा?
बोले ये आपके शरण में आए हैं। बोले चलो फिर कोई बात, चलते हैं, तैयार हो जाओ। उन्होंने अपने रथ तैयार कर लिए। श्री कृष्ण बोले सेना की कोई जरूरत नहीं, अपनी चलेंगे, तुम चलना पांचों, एक मैं चल पड़ूंगा, बस बहुत है, चल पड़ेंगे। और निश्चित दिन पर श्री कृष्ण आ गए, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और अपना रथ आगे कर दिया। उनके महान शक्ति थे, उनका जो रथ था वह पानी के ऊपर चला, उसके पीछे चला, उन्होंने अपना रथ लगा दिए और वो भी डूबे नहीं, और इस तरह से लवण समुद्र को पार करके और पहुंच गए राज्य में। नगर के बाहर उन्होंने जाकर अपना डेरा लगाया। एक रथिक को कहा, जावे सूचना दिया नगर में, राजा से जाकर के मिला। वो संदेश वहां गया और जाकर उसने पद्मनाभ राजा को कहा कि भाई या तो हम आ गए हैं, सह सम्मान क्षमा मांग करके तुम द्रौपदी को वापस कर दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पद्मनाभ बड़ा विकट राजा था, उसने कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, तुम तैयार हो जाओ। उसने अपनी राजधानी का पूरी तरह से सुरक्षा प्रबंध कर रखा था और आखिर युद्ध की बात हो गई। दोनों ओर से बिगुल भी बज गई, शंखनाद हो गया, उधर से बड़ी सेना आ गई, पद्मनाभ स्वयं आ गया युद्ध के लिए। इधर तो 5 पांडव और एक श्री कृष्ण। उनके विशाल सेना को देखा और देख करके पांडवों को चिंता नहीं। अर्जुन भीम बोले आज हम हैं, कोई बात नहीं, वो तैयार थे। वाणी की बात अब यहां आ रही। श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, बोले भाइयों क्या विचार है, युद्ध में तुम जाओगे या युद्ध में मैं चलूं, अकेला युद्ध करूं या तुम्हारे साथ चलूं? बोले तुम्हारे क्या मन है? अहंकार में आकर के पांडवों ने एक बात कह दी। बोले महाराज आप तो केवल दर्शक बनो, देखने वाले बनो, युद्ध तो हम करेंगे। अच्छा, और अहंकार में क्या कह दिया, आज या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। आप उस बात की बारीकी में पहुंचे या नहीं पहुंचे, कुछ भाई तो मुझे लग रहा कि बात की बारीकी में पहुंच गए। जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा या तो हम नहीं और या पद्मनाभ नहीं। श्री कृष्ण ने उसी समय कहा ये तो हार गए। मन में कहा ये तो हार गए। इन्होंने तो खुद ही कह दिया या तो हम नहीं, जब तुम नहीं मारे जाओगे तुम ही नहीं होगे, बस अब अगले की तो विजय हो ही गई। उन्होंने वचन क्या बोला, या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। जब तुम नहीं, पद्मनाभ तो जीत ही गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं चलता। बोले नहीं जी, आप तो केवल देखो। और 5 पांडव युद्ध में उतर गए। इतने विकट योद्धा जिन्होंने इतना कुछ महाभारत आदि में इतना काम किया था, वे गए। पद्मनाभ ऐसा योद्धा निकला, ऐसा व्यक्ति निकला कि उसने थोड़ी सी देर में ही उनको थका दिया। और इतना थका दिया एक दूसरे को देखने लगे, युद्ध तो हो नहीं रहा, कामयाबी नहीं मिल रही, और पीछे हटते हटते कहां तक आ चुके हम, और इस तरह से तो फंस जाएंगे। और वहां इतना बड़ा युद्ध महाभारत का हमने जीत लिया, लेकिन आज जो है, आज तो लगता हम मारे जाएंगे, कोई और तरीका नहीं। चलो श्री कृष्ण की शरण में चलो। वापस युद्ध के मैदान से श्री कृष्ण की शरण में आए। क्या बात है, थके थके से लग रहे हो? श्री कृष्ण ने पूछा। महाराज हम परास्त हो गए, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, हम युद्ध। बोले क्या बात हुई?
बोले जी वो तो इतना बलवान राजा है, उसकी इतनी बड़ी सेना है, हम तो उसके सामने ठहर ही नहीं सके। आज तुम्हारे सारे शस्त्र अस्त्र जो भी थे सब के सब निरर्थक हो गए। आज तुम यहां तक पहुंच गए, स्थिति में आ गए। श्री कृष्ण हंस पड़े। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज आप तो सबको शरण देने वाले हो और शरणागत के ऊपर पहली बार आपको हंसते हुए देखा, आप हमारी पराजय के ऊपर हंस रहे हो। क्षमा करना, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी हंस रहे हो। हंसने के लिए दुनिया है और आप भी हंस पड़े। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी इस बात पर नहीं हंसा, मैं किसी और बात पर हंसा। क्या बात है महाराज, बताओ। बोले जब मैंने तुमसे कहा था ना युद्ध के बारे में, और तुमने कहा था हम जाएंगे, तब उस समय तुमने ये कहा था पांचों ने कि या तो आज हम नहीं और या पद्म ना बने। मैं जब भी देख लिया था इधर हार गए। इन्होंने खुद के लिए जब ये कह दिया हम नहीं, जब तुम नहीं, या तुम तो हार ही गए और उसकी विजय होगी तो होना ही था। तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए बहुत भारी हुआ। ऐसा नहीं था कि तुम हार जाते, आज परास्त हो जाते, ऐसा नहीं था। तुम्हारे वचन ने तुम्हारा विनाश किया, तुम्हारे वचन ने तुम्हारे को हराया, तुम्हारे वचन की वजह से तुम्हारी ये स्थिति बनी, ये वचन के कारण। हमने तो ये सोचा भी नहीं था, हम क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने वहां पर उपदेश दिया, सोच करके बोलना चाहिए, बिना सोचे बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। ऐसा बोलना अपने लिए नुकसानकारी होता है। गीता में कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सताम प्रिय हितम चेयत। ऐसा वचन बोलो जो हितकारी हो, अपने लिए हितकारी हो, सत्य हो, और ऐसा वचन हो जिसके दो अर्थ ना निकलते हों। ऐसा वचन बोलो, सत्य वचन। तुमने तो अपने विनाश के लिए खुद ऐसा वचन बोल दिया। तुम्हारी पराजय तो होनी थी। महाराज अब क्या होगा? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं जाता हूं। तब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में गए। वहां वर्णन आता है श्री कृष्ण ने उस समय में जो रूप धारण किया था वो ऐसा विचित्र रूप था कि नरसिंह का, सिंह भी और नर भी ऐसा रूप बनाकर उन्होंने आक्रमण किया था। और तब उस आक्रमण से उन सबके पांव उखड़ गए, उनकी सेना परास्त हो गई और स्वयं राजा पद्मनाभ अपनी जान बचाने के लिए भागा, महलों में गया। उसने कहा अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये तो श्री कृष्ण ने सब विध्वंस कर दिया। वह द्रौपदी के पास गया और बोला, जान बचाने का कोई उपाय बता दो। बोले उपाय है, बड़ा आसान सा है, अगर कर सको तो। द्रौपदी ने कहा, पद्मनाभ बोला क्या, बताओ क्या उपाय है। बोले मुख में तिनका लेकर के और उनके श्री कृष्ण के सामने चले जाओ, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। बोले ऐसे वो छोड़ देंगे, क्षमा कर देंगे। बोले बिल्कुल क्षमा कर देंगे। और उसने ऐसा ही किया। श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया और कहा, ससम्मान द्रौपदी को वापस कर दो। उन्होंने ससम्मान उनको वापस किया। द्रौपदी को लेकर वो लोग आते हैं। बात वाणी की थी, वचन की थी, और वो यह थे कि ये वाणी दूसरे को क्या अगर सोच कर और विचार करके नहीं बोली गई है तो यह हमारे लिए कितनी खराब हो सकती है, अपने लिए हानिकारक हो सकती है। जीवन को अच्छा बनाना है तो बंधुओं अपनी वाणी को अच्छा बनाना होगा। अपनी वाणी अच्छी होगी तो समझ लो जीवन अच्छा होगा। वाणी अच्छी नहीं है, जीवन अच्छा नहीं होगा।